जी, इसलिए मैंने बोला है। हेलो, जी मैंने रिकॉर्ड में डाला है, पर कोई बात नहीं है। देखिए, ये ज्ञान मार्ग जो है ना, वो इसीलिए इसे दो धारी तलवार कहा गया है। है। आप जो आशंका उठा रहे हैं हाँ, कि भाई पर्दे को ही ज्ञान मान लिया जाए, मान लिया गया है। जो आपने भी कहा ज्ञान पर पर्दा नहीं होता, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पूरे जीवन आदमी सिर्फ पर्दे का ही ज्ञान, पर्दे को ही ज्ञान समझता है। मैं आपकी आपकी बात का विरोध तो कर ही नहीं सकता। मैंने विरोध विरोध में विचार देखिए, बात जैसे भी आपने एक बात कही है, माया का आवरण, ठीक है, जिसको पर्दा आपने कहा, उसको आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र में माया का आवरण कहा। आवरण और विक्षेप, ये माया का प्रभाव है। जी तो अब सवाल ये है कि आवरण को ही आप ज्ञान जानते हैं। आपका मतलब आप नहीं, सभी लोग। जी, बिल्कुल ठीक है। जी, तो अब ऐसे में ऐसा ज्ञान कौन सा ज्ञान है जिस पर आवरण नहीं होता? क्या उसका भी ज्ञान है लोगों को, या आवरण के साथ रह के उसका ज्ञान हो सकता है क्या? देखिए, इस पर हम्म बहुत दूर तक तो संवाद बनता है, हम्म लेकिन एक समय आने के बाद में संवाद की सीमा आ जाती है। देखिए, एक बात आपको बताऊं, संवाद बनेगा तो संवाद में मैं उस ज्ञान को जैसे ही व्यक्त करूंगा, और जो आप उसको ग्रहण करेंगे, तो वो आवरण ही होगा। वहां पर सिर्फ 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 मतलब जो मौन कहते हैं अपन ना, कि मौन हो जाना, मौन को लोग सोचते हैं कि चुप, जैसे चुप हो गए तो ज्ञानी थोड़ा हो गए। अज्ञानी भी तो चुप होता है। चुप होने का मतलब ज्ञान नहीं हो गया। एक ऐसी दशा है, उस दशा की वो बोला नहीं जा सकता। जो उस दिन अपन बात कर, तद दूरे तद्वंत के, जी, तद तद जेती तनय जति तद दूरे तद्वंत के। तो आप देखिए ना, वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। उस भाषा से कौन सा ज्ञान होगा? अब क्या जो उस भाषा को बोल देने से ज्ञान हो जाएगा उसका? जी, आप सही कह रहे हैं। जी, इसका अर्थ ये है कि आप और मैं दो भिन्न धरातल पर हैं। मैंने भिन्न धरा, रुकिए देखिए। तो रुकिए तो रुकिए हाँ तो हाँ हाँ हाँ। भिन्न धरातल पर तो है ही। आपकी साधना, मेरी साधना हम्म अलग अलग रास्तों से है। हम्म हमारी यात्राएं जन्मों की जो है वो स्वतंत्र है ना, अपनी अपनी संस्कारों से बंधे हुए हैं। जी, और उन संचित संस्कारों के पुंज में हाँ हाँ, 800 करोड़ आदमियों के 800 करोड़ से ज्यादा प्रकार हैं। बिल्कुल। तो इस नाते भिन्न तो भिन्नता इस नाते कहा मैंने। नहीं नहीं, आपने एक फिर जैसे आपने जो बोला, इसी को थोड़ा सा मैं फिर प्रकाशित करूंगा। जैसे आपने कहा ये भिन्नता का जो ज्ञान है, यही आवरण है। भिन्नता का ज्ञान ही आवरण है। खंडित होने का ज्ञान ही आवरण है। और इसी को हम मानते हैं, जैसे मतलब नाम रूप की भिन्नता, संस्कारों की। थोड़ा जी सा आपको नाराज करने का मन होता है, कर लेता हूँ, जी जी है ना, जी क्योंकि ये रिस्क मैं लेता रहा हूँ। जी जी जी। मेरे पिताजी, हाँ हाँ। उनका स्मरण करूं जी। तो उनका स्वभाव ऐसा था मित्र हम्म कि कहीं भी महफिल में बात हम्म, करते समय हाँ हाँ। उनकी ही बात ऊपर रहनी चाहिए। जी। जैसे मान लीजिए महफिल में किसी ने कह दिया कि सत्यमेव जयते, हाँ हाँ है ना, हाँ तो अब इसको तो महफिल में कोई काट नहीं सकता, सब हाँ भरते हैं। हाँ। तो पिताजी कह, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम्म, सत्य ही जीतता है, सत्य के सिवा कोई जीतता नहीं है, जी। ऐसा बोलते। हम्म नहीं नहीं कहकर बोलते, हम्म बोलते वही बात। हम्म मैं समझता हूं कि आप इसका अर्थ पकड़ लिए। हम्म हम दोनों लगातार एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों में, दो अलग अलग धाराओं से बोल रहे हैं। हम्म आप चूंकि मुझसे बेहतर देखते हैं और आपको बार बार लगता है कि दो होने का बात चर्चा ही सिरे से गलत है, हम्म ऐसा ऐसा आप कहते हैं, और आपके कहने में मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन मेरे
मेरी सहमति जो है वो विचार के स्तर की है, मेरे आचरण में तो नहीं आया है। बिल्कुल ठीक। आचरण में नहीं आया है, तभी तो मैं संवाद की आवश्यकता को महसूस करता हूँ। संवाद दो के बीच में ही होगा, ठीक है ना? जी। और ये संवाद बनना जो है, ये मैं ऐसा देखता हूं कि हमारी सामाजिकता का संकेत है, सामाजिक होने का प्रमाण है। और सामाजिकता जो है वो प्रकृति सिद्ध इकाई है। परिवार समाज, देखिए, एक तो परिवार समाज होते हैं बनाए हुए, मान लिए हुए, मानव निर्मित। दूसरे परिवार समाज होते हैं प्रकृति सिद्ध, प्रकृति के नियमों से बने हुए। तो ये समाज जो इकाई है वो वास्तव में प्रकृति सिद्ध इकाई है। और हमारे सामाजिक होने का जो संकेत है वो यही है कि हमारे बीच में जागृति के संदर्भ की चर्चा बातचीत होती रहे। इसी अर्थ में वैदिक ऋषियों ने प्रार्थनाएं गाई। 90% से ज्यादा प्रार्थनाएं सामूहिक हैं। अग्निमीळे पुरोहितम से लेकर के और अधिकांश उपनिषद के भी और वेदों की भी, मैं उनके सहारे से गिराने का। इसमें एक बात मैं भी आपको थोड़ा सा गीता के संदर्भ में याद दिलाऊं। बोलिए। भगवान गीता में कहते हैं त्रयी गुणीय विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, ऐसा एक श्लोक है। बिल्कुल। तो जो आप जिसके आपने अभी अग्निमीळे पुरोहितम जो बोला, ये वेद के वाक्य हैं, ठीक है। और ये त्रिगुण की बात करते हैं जी। जब भी दृश्य की बात होगी त्रिगुण की होगी, ठीक है। और त्रिगुण का कोई अस्तित्व नहीं है निर्गुण के बिना, क्योंकि निर्गुण जब आता है, निर्गुण सांख्य कहता है कि निर्गुण के सानिध्य में ही इन तीनों गुणों में क्रियाशीलता होती है, अन्यथा तीनों गुण जड़ हैं। तो क्या जड़ता का ज्ञान है क्या? एक विषय, जड़ता का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो जड़ता का ज्ञान है। लेकिन उसमें जो चैतन्यता आई है, वो चैतन्यता उस जड़ प्रकृति के में आई है, और प्रकृति ही क्रियाशील है, लेकिन वो जड़ता की वजह से नहीं है, और चेतन नहीं क्रिया कर रहा है। होता क्या है कि देखिए, देह से जो ज्ञान होगा, ये मैंने ये शोध में या अपने अनुभूति में पाया है, देह से जो ज्ञान होगा वो प्रकृति का होगा। देह से पुरुष की बात हो सकती है, पुरुष का साक्षात्कार में देह साधन है, लेकिन इस साधन से पुरुष प्रकट नहीं होगा। साधन के माध्यम से, जैसे बिजली जो है बल्ब से अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन बल्ब से बिजली के बारे में आप नहीं बता सकते कि हाँ यही बिजली है। मेरे लिए जिज्ञासा का अवसर आए तो मुझे बताइएगा, तो मैं और जिज्ञासा कर लूंगा। जी। तो मूल बात जो अभी आपने कहा, तो आवरण को ही हम लोग माया आवेष्टित जीव और माया आवेष्टित जो ये अविद्या के आवरण से ढका ब्रह्म जो है वो जीव कहलाता है, और माया के आवरण से ढका ब्रह्म जो है वो ईश्वर कहलाता है। ईश्वर समष्टिगत विस्तार है और जीव व्यष्टिगत विस्तार है। व्यष्टि और समष्टि का भेद नहीं है जी। अब इसमें मूल रूप से जो सत्ता है, जिसको जानना है, वो सत्ता किसकी है? जैसे आज इतनी बातें आप कर रहे हैं, जैसे अभी सारी जांच आपके शरीर की हो रही है, शरीर की हो रही है, आत्मा की जांच नहीं होगी जी। लेकिन आत्मा के बिना क्या कोई यंत्र शरीर का कोई मापदंड दे पाएगा? जो भी विज्ञान सम्मत आज मेरी जिज्ञासा के लिए अवसर आए तो बताइएगा। नहीं, आप ही बताना। मैं तो देखिए, ऐसा है, आपको बताऊं, ये जो सत्संग है ना, सत्संग न किसी से प्राप्त होता है। सत्संग में क्या होता है, आदमी स्वयं को ही प्राप्त करता है। स्वयं को प्राप्त करने का मतलब जो स्व जो शब्द आता है बार बार, स्वयं, स्वाध्याय, स्वरूप, साक्षात्कार, तो ये होता है क्या कि बाकी जगहों पर आप हमेशा दूसरों आवरण का ज्ञान रखते हैं, लेकिन जब सत्संग होता है, जब आप जैसे दर्पण के बिना आप दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देख सकते, और जब अपने को देखने का अवसर मिलता है तो उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्य ही स्वरूप, जो सत्स्वरूप है वो सत्संग से प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं सत्संग नहीं होगा तो लुप्त हो गया है, सत्संग हो गया तो प्रकट हो गया है। दर्पण के सामने आप गए तो आप दिखे, तभी आप दिखे, ऐसा नहीं है। दर्पण नहीं था तो भी आप थे, लेकिन दर्पण के सामने आपने अपने आप को देखा।
तो ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे ही जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनके सानिध्य में जब आप जाते हैं तो आप आवरण से इतर जो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप की भी झलकियां आपको अपने से ही मिलने लगती हैं। वो दिखा मेरी देते हैं, ऐसा नहीं जिज्ञासा है का जी। अवसर आए तब बताइएगा। नहीं, आप जिज्ञासा करें इसमें। नहीं, आप रुकेंगे तो मैं करूंगा। मैं रुक गया, मान लीजिए, ठीक है। तो वही जो आपने अभी आवरण के ज्ञान की बात की, तो ज्ञान, आवरण का ज्ञान ज्ञान है क्या? वो तो जी अज्ञान है, अविद्या है। उसको अविद्या नाम दे दिया उन्होंने, सीधे सीधे कह दिया अविद्या है। और उसको हम ज्ञान मान के बैठ के वेद वेद पूरे रट लिए जाएं, सारे सूत्र, गीता के 750 श्लोक याद कर लिए जाएं, योग सूत्र का 195 सूत्र रट लिया जाए, 18,000 भागवत महापुराण रट लिया जाए, तो ज्ञान हो गया उसका? क्या इसको ज्ञान कह दिया जाए? जी, आप जानते हैं कि मैं महापुरुषों की संगत ही करता हूँ। तो अभी जो मेरे सामने तत्काल चार महान व्यक्ति जिनसे मैं सतत संवादरत हूँ, उन चारों का प्रयत्न यह है कि वो जो कह रहे हैं वही अंतिम बात है, उनकी शरण में आऊं, उनकी पूरी बात को मान लूं। मैं नम्रता पूर्वक कहता हूं कि मुझे आपकी बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी बात जब मेरी बात हो जाएगी, मानना तभी होता है। यस। तो अभी मैं सबसे यही कहता हूं, आप उन चारों में से एक है। तो आपकी बात मेरी बात नहीं हुई है, इसको कहने के लिए मैं अब एक और उदाहरण लेता हूं। इसको कहने के लिए देखिए, मेरी बात नहीं हुई है, इसमें से एक तो रास्ता ये है कि आप ये कह करके पिंड छोड़ दो कि भाई ये तो चेला मुंह दीजिएगा नहीं, ये तो चेला हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, मीठी मीठी बात बोलता है और पतली गली से निकल लेता है। तो या तो आप मुझे छोड़ दें, आपकी स्वतंत्रता, हर गुरु की स्वतंत्रता है। और गुरु सारी दुनिया को इस प्रकार गाली देते हुए जो उनके पीछे नहीं आते उनको गाली देने का काम कई तरह से, जैसे उसका एक तरीका यह भी है कि सबके लिए कहना कि सब माया को ही ब्रह्म समझे बैठे हैं, और माया को ब्रह्म समझने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि भ्रम तो देती है माया। माया जो है उसको छुपाती है, जो नहीं है उसको दिखाती है। तो संसार में ब्रह्म इस तरह दिखाती है कि कण कण में भगवान है, तो संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये हो गया ना, ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया, ब्रह्म कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो मैं कह ये रहा हूं कि जो गुरु कह रहे हैं वो भी एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि वो देह में है, और देह के संयोग से ही ये इतनी बड़ी बात बोल पा रहे हैं कि दो नहीं है एक ही है, दो नहीं है एक ही है। अरे हमारा होने में ही दो है। ये जो अभिव्यक्ति हो रही है, ये जो बात हो रही है, ये दो के बिना बात ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, दो के बिना बात नहीं होती, लेकिन जब बात हो जाती है तो दो होता ही नहीं है, ये भी बात है। बात जब तो हो जाती है ना अभी, नहीं, वो इसलिए हो रही है कि बात ही होगी, फिर आवरण की ही बात हो सकती है। फिर मैं आपसे फिर मैं भी कह रहा हूँ कि चर्चा तो फिर मैं पहली बार जो आपको बोला जी कि संवाद बंद हो जाए, ये सबसे बढ़िया रास्ता है। और इसको मैं कहता हूँ संवादहीनता। एक्चुअल में देखिए, इसको मैं कहता हूँ, मेरी बात, मेरा नंबर है अभी। हाँ जी जी जी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा आप नहीं कर सकते जी, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं। आप छोड़कर जाएं, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको आप बीच में से लपक ले। ठीक है ठीक है। अब मेरी बात छूट गई, अब मैं डिरेल्ड हो गया हूं। अब आप कह लीजिए अपनी बात। अब मैं डिरेल्ड हो गया हूं, अब आप मुझे वापस ट्रैक पर लाइए कि हमारे बीच में कुछ बात हो रही थी क्या, और वर्थ हो रही थी क्या। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको। अच्छा। और हाँ जी जी, मैंने रिकॉर्ड, जो ही आपका ज्ञान शुरू हुआ तो मैंने कहा, अरे कीमती बात आ रही है, मैं तो खो नहीं सकता। मेरी अवस्था तो ऐसी नहीं है कि मैं खो दूं।
तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया जी मेरे इस तेज बोलने में, मेरे आदर भाव में कोई कमी आने का या ग्रहणशीलता में कोई कमी आने का कारण तलाश न करे। जी 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 कोई कारण नहीं है। जी 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 और इतने दिन बात करके आप इतनी बात मैं समझता हूँ कि कन्वे हो गई है कि भी चीजें जो है वो संवाद की। देखिए मेरी तरफ तो आवश्यकता है। मैं तो जब मृत्यु पर बोल रहा हूँ, तालिबान पर बोल रहा हूँ, संसार की सारी समस्याओं को देख रहा नहीं हूँ। नहीं, इसमें जो मूल रूप से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, होता क्या है कि जब भी बात होगी, बात आवरण की होगी, संसार की होगी, और ऐसे ज्ञान की होगी जो, जैसे आपने कहा ना, माया युक्त ज्ञान की होगी कि वो छुपाती है जो है और दिखाती है जो नहीं है। इसी की बात होगी। जो नहीं है उसकी बात होगी, जो है उसकी बात, जी, जो है उसकी बात नहीं हो सकती। जी, आप ये बताइए कि क्या हमारे बीच में बात की जरूरत है ही नहीं, ऐसा बताइए। नहीं, आप देखिए एक जो आपने कहा जिज्ञासा, जैसे आपने वो सवाल कर दिया, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो जिज्ञासा किसकी हो रही है? जिज्ञासा मैं की हो रही है क्या, कि मैं कौन हूं? अगर मैं, जैसे महर्षि वो क्या कहते हैं, रमण थे, वो कहते थे कि कौन, इस प्रश्न किसका है, कौन प्रश्न कर रहा है, मैं कौन हूं? तो एक अहंकार का भी मैं है, और एक अहंकार से मुक्त होने का भी मैं है, जिसको तत्त्वमसि कहा गया। अहम ब्रह्मास्मि, जो 4 महावाक्य हैं जी, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, और एक वो है अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 उपनिषदों के महावाक्य हैं। तो ये भी एक मैं का घोष कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वह हूं। इन जी, चारों का नाम दोबारा बोलिए एक बार। तत्वमसि, प्रज्ञानम जी, ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, और एक है अहम ब्रह्मास्मि। जी, ये 4 घोष वाक्य हैं उपनिषदों के। तो ये भी बोले गए हैं, लेकिन अब ये, अच्छा, और भी उपनिषदों में तमाम सारे श्लोक बोले गए हैं। तो जो और बोले गए हैं वो संसार, देखिए संसार की बातें हैं उसमें, वो मैं जो है वो विद्यायुक्त में है। और ये जो तत्वमसि, ये जब अविद्या से मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, तो क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि तत् तत् मतलब वह मैं हूं, ऐसा बोला, वह मैं हूं। और उसके पहले वह मैं नहीं बोल रहा था, वो उससे जुड़ करके जो अपने को मैं मान के बैठा था, पिता के रूप में, ज्ञानी के रूप में, वेदज्ञ के रूप में, जी, अपने को विदूषक के रूप में जो समझ रहा था, विज्ञ जो समझ रहा था, वो मैं था। कि मैंने ऋग्वेद मैंने पढ़े हैं, तो ऋग्वेद मैंने जान लिया। ऋग्वेद आपने जान लिया तो त्रिगुण को जाना ना, जो गीता में कहता है त्रैगुण विश्या वेदा निस्त्रैगुण भव अर्जुन। तो गुणों को जान लेना ज्ञान नहीं है भाई, ये तो मूर्ता है एक प्रकार की। गीता में साफ साफ उसे मूर्ता कही जा रही है, और पूरा संसार उसी मूर्ता में ही रत है। उसी मूर्ता में गीता पर भाष्य लिखेगा, गीता पर भाष्य सुनेगा, गीता की टीकाएं करेगा, लेकिन उसकी कोई टीका नहीं हो सकती। वो टीका टिप्पणी के पार की अवस्था है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की शरीर अलग अलग है, संवाद जो हो रहा है 2 पक्षों में हो रहा है, कहीं आप खड़े हैं, कहीं मैं खड़ा हूं, मतलब एक अभिन्नता नहीं है, विभिन्नता है, तो बात हो रही है। अगर अभिन्नता की स्थिति हो तो हम और आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ मौन हो जाएंगे, जहां स्वरूप की बात होगी, तो आत्मा की बात होगी। तो जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे, जैसे एक उदाहरण मैं दूं, अभी आपने जो कहा ना कि हमारे आप 4-5 लोगों से जुड़े हैं, बात कर रहे हैं, मैं श्रद्धानंद और दयानंद के जीवन की एक घटना बता रहा हूं आपको जी। श्रद्धानंद, जब दयानंद जी आए तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके पास गए ज्ञान के लिए, और तमाम सारे प्रश्नों के साथ गए। श्रद्धानंद जी बहुत विद्वान थे, और दयानंद जी से बहुत सारे प्रश्न किए। दयानंद जी उन प्रश्नों का जो उत्तर हो सकता था वो उत्तर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन इस बात से मेरी पिपासा शांत नहीं हो रही है, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, या मेरे प्रश्न गिर नहीं रहे हैं। जी, आपकी बात हमारे प्रश्नों से संदर्भित है, लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद प्रश्नों का जो प्रवाह है वो रुक नहीं रहा है। प्रश्न मैं मतलब फिर एक नई उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जी, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, जी, और मैं प्रश्नों में ही घिरता जा रहा हूं। जी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न का जो उत्तर हो सकता था वो उत्तर देने का प्रयास मैंने किया, जी, लेकिन अगर वो उत्तर आपके प्रश्नों को समाप्त नहीं कर पा रहा है, या उस उत्तर के बाद भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं जो अनुत्तरित हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर आपके प्रश्नों का समाधान मुझसे नहीं चाहता है। ये बात कह के उन्होंने विराम दिया, क्योंकि अपन 2 पिच पर नहीं है। जो मैं कह रहा हूं
और वो बात जैसे ही आपके पास आती है तो आपके संस्कार उसमें मिल जाते हैं, तो आपके संस्कार उन बातों के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो आप अपने अर्थ को ग्रहण करते हैं, जो मैं कहता हूं वो थोड़ा आप ग्रहण करते हैं। इसीलिए एक श्रवण श्रवण जो शब्द आता है जैन दर्शन में, कि श्रोता आप तभी हो सकते हैं जब वक्ता और आप दोनों एक पिच पे खड़े हो जाएं, और वहां फिर बात नहीं होती, वहां फिर साक्षात्कार होता है। जब तक बात होती है तो बात में विषमता है, विषमता में ही बात होगी। और ये बात जब उन्होंने कहा कि जो बात मतलब मैंने आपको बताई, तो शायद ईश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर मुझसे नहीं चाहता है। ये बात जितनी प्रभाव उन पर डाली, उतना वो सारे उत्तर प्रभाव नहीं डाल पाए। और कहते हैं कि अगले दिन सद्धन आके उनके चरणों में मतलब गिर पड़े। मतलब ऐसा नहीं कि उनके अनुयायी ज्ञानी थे, अनुयायी तो नहीं बने, लेकिन उनको ये लगा कि यार ये प्रश्न और उत्तर का विषय नहीं है। अगर गीता हम गीता ज्ञान दे पाती तो अर्जुन को तो ब्रह्म ज्ञान हो गया होता। जी तो मेरे ख्याल से अभिमन्यु के मारे जाने के बाद वो फिर कर्ता भाव में नहीं आता। जी लेकिन कर्ता भाव में आया। युद्ध में कई था, जब बार बार रोया भी, वो सारा ज्ञान होने के बाद कि नहीं तुम देह नहीं आत्मा हो, वसांस जीर्णान यथा विहाय जी, वो सारी चीज सुना उसने, जैसे हम लोग पेपरों में लिखते हैं मरने के बाद दैनम चिन्नत शस्त्राणी। लेकिन जब कोई अपना मरता है तो आंखों से आंसू निकलता है। जी तो वो आत्मभाव ब्रह्म भाव में कहाँ आ पाए? तो ये विषय नहीं है दादा, ये विषय जो इसी का अभ्यास एक्चुअल में क्या है, हमें देह का ऐसा अभ्यास हुआ है, या अध्यास इसको आचार्य शंकर कहते हैं, अध्यास का ऐसा अभ्यास हुआ है कि हम लोग अधिष्ठान भूल ही गए। जी एक रस्सी में सांप देखने वाला व्यक्ति सांप देखने के सिवाय कभी रस्सी भी है ये देखने का प्रयास नहीं करता, और जैसे ही रस्सी को जानता है वो सांप के सारे भय से मुक्त हो जाता है। स्वप्न जब आप देखते हैं तो स्वप्न आपको देखते वक्त थोड़ा झूठा लगता है, उस समय तो स्वप्न का आनंद या स्वप्न का दुख सारा आप भोग रहे होते हैं, लेकिन जैसे जागते हैं तो वो स्वप्न से आप मुक्ति पाते हैं। तो एक ठीक प्रश्न है है जी कि क्या ये जो व्यक्ति बोल रहा है आपसे, जी साधक नामी, जी इसकी मुक्ति जी उसके परिजनों, मित्रजनों, उसके देश समाज, उसका विश्व, हम्म उनमें से एक भी आदमी के बंधन में रहते हम्म क्या मेरी मुक्ति, मेरी शब्द का प्रयोग जो है वो हाँ हाँ साधक कर रहा है, हाँ हाँ क्या वो संभव है? नहीं धन्यवाद धन्यवाद। नहीं है, इसलिए कि जब बंधन है रुकिए रुकिए, बात तो पूरी कर लूं यार, रुकिए ना यार आप यार, अब हो गई बात, अब हो गई, जी अब बोलिए आप, क्या बंधन है? नहीं, आपने बोलिए ये आप। कहा, आपने कहा किसी एक व्यक्ति के रहते साधक की क्या मुक्ति संभव है, आपने एक सवाल किया, हमने कहा नहीं, नहीं। मैंने ये कहा कि हम्म एक भी व्यक्ति के दुखी रहते हम्म क्या मेरी मुक्ति संभव है? एक भी व्यक्ति के दुखी रहते, हाँ नहीं है बिल्कुल ठीक। जी। तो यहां से मैं ये आगे ये कहना चाहता था हम्म कि हमारा ये जो संवाद है हम्म वो सामूहिकता में जा रहा है, हम्म और सामूहिकता में जाने का हेतु उस अनिर्वचनीय को व्याख्यायित करने के लिए हमको एक बड़ा अवसर मिल रहा है, और इस जन्म में ही होगा कि किस जन्म में होगा। और अभी तो यात्रा भी अच्छी लग रही है, अभी तो आपसे बात कर रहा हूं तो बात भी अच्छी लग रही है, तो दोनों हाथों में लड्डू है, यात्रा में भी आनंद और मंजिल की तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले। जी जी तो इसलिए बात होती है, आपका सारा जी ध्यान इस तरफ जा रहा है कि चुप 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 चुप, तो चुप होने में क्या तकलीफ है यार, हो जाओ। नहीं मैं अगर चुप की इतनी तरफ, गरज पड़ी है तो चुप हो जाओ। नहीं चुप और होने मैं की तरफ कहता नहीं हूं है कि जी। बात संवाद चलते रहना चाहिए। हाँ संवाद समाज की आवश्यकता है। जी संवादहीनता जो समाज में जो आई है उसने भारत की दुर्गति की है। जितनी हमारे आसपास प्रश्न फैले हुए हैं, अब नया प्रश्न और रोज खड़े हो रहे हैं प्रश्न, और ये काटते नहीं है क्या शशिकांत जी? ये प्रश्न काटते नहीं है क्या, ये जो लखीमपुर खीरी वाले प्रश्न है? और कितने भैया और भी हैं, आपके आसपास भी हैं। तो ये, अरे भैया रोज परिवार की जरूरत, वो प्रश्न काटती नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो वो जो प्रश्न है, तो उन प्रश्नों का समाधान सामाजिकता में से बनता है, बन रहा है। जितना इन 7-8 वर्षों में मोदी के पीरियड में कितने लाखों करोड़ रुपए जो है वो भारत को ऊपर उठाने में
और रचनात्मक कामों में खर्च हो गए, नहीं तो यही 2G 3G 4G जी 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 सोनिया जी तक लूट खसोट में लगे थे। तो ये संवाद का महत्व है। ये संवाद नाना स्तरों पर अलग अलग, ये संवाद शिक्षाओं में भी चले, धर्म संस्थाओं में चले, राजनीति में चले, व्यापार में लोग उनमें चले, हर दिशा में हर जगह चले, परिवार में चले, पति पत्नी के बीच चले। इस संवाद की आवश्यकता और इसका विस्तार हर जगह संवादहीनता है। हम जितना कर सकते हैं कि भाई ये संवाद का महत्व वापस लौटे, तो इसमें से मुझे भाई जितना समझ में आता है उतना मैं करता हूं, और उतने में मैं अपना मोर्चा ईमानदारी से लड़ लूं, जीत के भाव से। आप नहीं मिलेंगे, कोई दूसरा मिलेगा। मैं तो संवाद करना नहीं छोड़ूंगा। और शशिकांत जी से कितने आए गए? हाँ जी, आए गए, एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आए तो वेलकम और ना आए तो वेलकम, कितनी बार भी कहेंगे उतनी बार मैं ये कहूंगा। जी जी जी। ये बात लक्खीदास जैसे पूज्य व्यक्ति को भी मैंने बार बार कही है, बहुत बार नाराज होते हैं वो, और बहुत बार कहते भी है कि यार आप कितना कड़वा बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ मीठा बोलने के लिए मेरी श्रीमती जी के पास जाइए, नाश्ता मीठा है, बोलेगी मीठा, आपका काम चल जाएगा। एकदम साफ साफ, एकदम सीधा बोलता हूँ जी। और मैं तो संवाद जब एक बार आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रयोजन सहित करता हूँ। मैंने आपको मांगा है, प्रयोजन सहित मांगा है, और अपने प्रयोजन से जरा भी डेविएट नहीं हुआ हूं मैं, इतना ईमानदार हूं मैं। हमारी बातचीत में जरा भी मुझे लगता है कि नहीं, हमारी बातचीत अब सबके काम की बन रही है और रिकॉर्ड करके चढ़ने लायक बन रही है, तो मैं तुरंत रिकॉर्ड शूट कर लेता हूं भाई। और मैं न आपका एक पल बर्बाद होने देता हूं, मैं अपना। और मुझे ये बात सुख देती है, ये मैं कहता ही हूं। और सामाजिकता के नाते परस्परता में जितना जैसे बनता है वो अपने आप बनता है भाई। उसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा खाली जो है वो अपनी तो धार है खाली। ये बात करने का ये ढंग है, और धार तो नहीं छूटेगी भाई। जी जी जी। अब इसको मैं देखूंगा कि किस प्रकार से हम भागवत में ही डालें इस चर्चा को, या मृत्यु में, मैं विचार करके जैसा होता है जी। या आपको लगता हो कि आप अभी जो बचे कुछ 5 7 10 मिनट है, उनमें आप कोई एक ऐसा मोड़ दे सकते हैं कि जो दोनों में से एक तरफ ले जाए। जी जी। आपके साथ तीसरा खाता खोलने में भी थोड़ा नहीं तो कागज एक और बर्बाद होगा, खाता और खोलना पड़ेगा। जी जी जी, है ना, अकाउंट्स में जानते हैं आप इतना तो अगर आपकी बुद्धि कौशल या संवाद कौशल ऐसा हो कि जो दोनों में से किसी एक दिशा में निश्चित रूप से ले जाए, तो आप जरूर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे जी कि आप ले जाएं। जी, ये विषय हम लोग तो अभी ब्रह्म चर्चा पर ही कर रहे थे कि जानना ज्ञान क्या है, जो हम जानते हैं कहीं अज्ञानता को ही ज्ञान तो नहीं मानने लगे हैं। ये भागवत से जुड़ रहा है, भागवत से जुड़ सकता है। भागवत ज्ञान यज्ञ है, बिल्कुल ठीक जी। ज्ञान वैराग्य भागवत में डाल सकते हैं जी। हाँ, ज्ञान वैराग्य, उसमें ज्ञान की ही बात हुई है, ज्ञान के जागृत होने की। तो ऐसा ज्ञान जो वैराग्य के साथ हो, उस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं। एक राग का भी ज्ञान होता है, तो राग का ज्ञान माया का ज्ञान है, संबंधों का ज्ञान है, आवरण का ज्ञान है, विक्षेप का ज्ञान है जी, अविद्या का ज्ञान है जी। और जैसे ही आप अविद्या या माया से मुक्त होते हैं, तो फिर जो ज्ञान होता है वो वैराग्य का ज्ञान होता है। और उस ज्ञान से वैराग्य, जिस ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, अविद्या से, माया से, आवरण और विक्षेप समाप्त हो जाए, वो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा की भक्ति हो सकती है। संसार में भक्ति नहीं हो सकती। आवरण और विक्षेप के साथ जो ज्ञान है वो भक्ति नहीं है, वो तो भक्ति का विलाप है। मैं भागवत विभक्त है तो फिर जी, ये अब अपन भागवत में जोड़ रहा हूं मैं कि जो माया है, माया अविद्या कह लीजिए, जो जीव अविद्या ग्रस्त होकर जो ज्ञान देहात्म भाव के साथ, देह की वृत्तियों के साथ जो ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान विलाप, भक्ति के विलाप का कारण बनता है जी।
ऐसा ज्ञान जो वैराग्य से उत्पन्न हो, और वैराग्य बिना सत्य के साक्षात्कार के उत्पन्न नहीं होगा। प्रकृति का सत्य जान लें कि प्रकृति का सत्य मृत्यु है, परिवर्तन है। परिवर्तन को मृत्यु भी कह सकते हैं आप, कि जो चीज जी परिवर्तित हो जाए वो जी मृत्यु ही है। जैसे एक स्वरूप दिखा, फट तुरंत बदलाव उसमें हुआ, फिर दूसरा दिखाई दिया, तो इसको मृण्मय कहा गया। मृण्मय, मृण्मय संसार जो है मृण्मय है, मतलब वो परिवर्तनशील है। जी और चिन्मय जिसमें परिवर्तन नहीं है। जी तो ज्ञान जो चिन्मय का ज्ञान है, वो ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करता है। और वैराग्य तभी होता है जब आप सत्य को जान पाते हैं। सत्य को जाने बिना, जैसे बुद्ध को सत्य का पता चला, संसार के सत्य का, तो उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा कि सारी चीजें क्षण में भंग हो रही हैं, सारी चीजें क्षण में मिट रही हैं, यहाँ कुछ भी पाने योग्य नहीं है, सब शून्य हो जाना है। क्योंकि एक सत्य उन्हें पता चला। और अगर बात करें आचार्य शंकर की, जिन्होंने शाश्वतवाद की बात की, उन्होंने कहा नहीं, शून्य को जानने वाला कभी नहीं मिटता। शून्य जी। मिट रहा है लेकिन शून्य को जानने वाला हर पल जागृत है। तो इस तरह से ज्ञान और वैराग्य जब दोनों जागृत होते हैं। ये प्रकरण कहाँ है? शून्य मिट रहा है। क्या शून्य मिथ्या है? शून्य मिथ्या है। अच्छा, नहीं, ये नहीं आपने कहा ना शून्य मिट रहा है, लेकिन मिट शून्य को रहा, जानने वाला कभी नहीं मिटता। हाँ हाँ जी, मिथ्या नहीं कहा मैंने जी। मिट रहा है, मिट हाँ, रहा है। मिट रहा है। शून्य का जी मतलब कि जो चीज है अभी और अगले क्षण नहीं रहेगी, तो शून्य ही कहेंगे ना उसे। ना शून्य होना, ना ना, शून्यवाद नहीं आप न कहें, लेकिन शून्यवाद जो कहा गया, जी शून्यवादी जो लोग हैं, विज्ञानवादी जो लोग हैं, जी उन्होंने जगत की क्षण भंगुरता को शून्य कहा। कि जो चीज क्षण में भंग हो रही है, एक क्षण में है और दूसरे क्षण में जो दीपक का लौ है वो लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर देखें गहरे में तो हर लौ जो है नई है, हर क्षण नया है। वो हर जी क्षण में परिवर्तन, जो पुराना है वो एक क्षण में, जैसे कहा गया कि सागर में स्नान किया आपने तो जल वही नहीं है जो जिस समय आपने डुबकी लगाई और फिर दोबारा डुबकी लगाई तो दूसरा जल है वो, क्योंकि प्रवाह है उसमें, परिवर्तन है उसमें जी। जी तो परिवर्तन कभी सत्य नहीं हो सकता। जी सत्य जो परिवर्तन को जानता है वो हो सकता है, या जिसकी उपस्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो हो सकता है। इसीलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर, आचार्य शंकर ने कहा कि जो जी परिवर्तन है प्रकृति में, गुणों का जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन भी पुरुष की सन्निधि में हो रहा है, और जी। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप्यायित हुआ कि सही आपने मोड़ दे दिया। हम्म। और मैं कृतज्ञता पूर्वक, जी अब मेरे विश्राम का समय हो रहा है, जी इसलिए मैं कृतज्ञता पूर्वक आपसे अनुमति लेता हूँ विराम लेने की। जी जी तो कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। अब